समस्त NIOS डीलेट साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन यानी डायरी नंबर 16788/2024 साथ ही कनेक्टेड आपकी जो SLP कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल की आज की जो सुनवाई चैम्बर में लिस्टेड थी, फाइनली आज की सुनवाई का निष्कर्ष आ चुका है। आप सभी को इंतज़ार होगा आखिर आज की सुनवाई में क्या हुआ। यहाँ पर देखेंगे अभी आपको यहाँ पर स्टेटस में कोई भी अपडेट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आज की सुनवाई का निष्कर्ष आ चुका है। आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे और निवेदन करेंगे आप वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें, जिससे आज की सुनवाई का निष्कर्ष सभी को स्पष्ट हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्ट नंबर 3 में आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सिंगल जज एंड चैम्बर जज मैटर लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 3 स्टैंड कैंसल्ड। देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर लें जो आप सभी की याचिका है वो यहाँ पर आपको लिस्टेड दिखाई दे रही है, जो आप सभी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। 1700 आपका जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं 1711 नंबर पर आपकी और 1711.1 पर जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन टैग थी उस पर पेज में इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आज की सुनवाई जो चैम्बर की हो कैंसिल हो चुकी है। जो यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं देख सकते हैं स्पष्ट कर दिया गया कोर्ट नंबर 3 में जो कहीं ना कहीं चैम्बर और सिंगल जज की बेंच में जो सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड थी वो कहीं ना कहीं सुनवाई आज की कैंसिल हो चुकी है। आखिर सुनवाई क्यों कैंसिल हुई ये भी आपको जानना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण नोटिस इशू की गई थी आज की सुनवाई के परपेच में। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल कोर्ट जो है कहीं ना कहीं सिट होंगी, क्यों 11/11/2024 की 12 बजे से। कारण आप सभी को पता है आज नए जो CGI सर हैं कहीं ना कहीं उनका शपथ ग्रहण वगैरह का कार्यक्रम था, जिसके कारण आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑलरेडी जो है यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि जो सभी बेंच की सुनवाई है वो 12 बजे से होगी। साथ ही अगर हम बात कर लें एक और नोटिस इशू की गई जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो चैम्बर में मामले लिस्टेड हैं उनके परपेच में। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है कि चैम्बर मामलों को सोमवार 11 नवंबर 2024 से गुरुवार 14 नवंबर 2024 तक अल्प सूचना पर सुनवाई के लिए लिया जा सकता है। इसलिए विद्वान अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने अपने मामले के साथ तैयार रहें। यानी स्पष्ट तौर पर इन जो है कहीं ना कहीं चैम्बर्स जो मैटर्स हैं उनकी सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हुई है कि 11 से 14 नवंबर के बीच ही सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं इन पर स्थिति हो सकती है। और जो ये नोटिस इशू की गई इसमें भी आपका कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो मामला है लिस्टेड है, क्योंकि 11 से 14 तारीख के बीच की जो ये कहीं ना कहीं स्थिति है आप सभी को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बीच में जो चैम्बर की सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो सकती है। हालांकि सुनवाई आज की तो कैंसिल हो चुकी है, जो आप सभी को इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करा दी है। अब साथियों, जैसा कि हमने कल आपको रिपोर्ट इंगित कराई थी कि आज जो आपकी सुनवाई लिस्टेड हुई चैम्बर में, क्यों लिस्टेड हुई है, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपकी कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल की जो आपकी याचिका है उसके बारे में अगर हम बात कर लें, विशेष तौर पर वो याचिका जो है ट्रांसफ़र पिटीशन से टैग है, इसलिए उसी पर सुनवाई होनी है। उसमें आईए दाखिल की गई है कि जो 12 से 96 जो रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी हैं उनको हटाने को लेकर के। अगर बात कर लें पहले जिनको नोटिस इशू किया गया था उनकी ओर से जवाब की स्थिति की अगर हम बात कर लें तो पूरी तरीके से सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो में डिस्कस की हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले जब चैम्बर में सुनवाई लगी थी तो जो आईए लगाया गया था रिस्पोंडेंट के डिलीशन को लेकर के, उस पर जो है पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के जो वकील थे उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा था। और सबसे अहम यही है कि जवाबी हलफनामा जो है दायर कर दिया गया है जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 से 5 की ओर से, यानी स्पष्ट तौर पर वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड की ओर से। लेकिन आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर आज भी कहीं ना कहीं सुनवाई लिस्टेड थी, लेकिन फाइनली वही निष्कर्ष आपके सामने आ चुका है कि फिर से जो है सुनवाई कैंसिल हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरी नंबर 35/001/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर आप इसको यहाँ पर अवलोकन करेंगे इस याचिका के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को तो आपको स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ टैग है तो आज की डेट में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विशेष रूप से इसी याचिका पर जो है चैम्बर में सुनवाई लिस्टेड हुई। क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो है निर्देश जारी किया जाएगा जब कोर्ट के माध्यम से, तभी कहीं ना कहीं रिस्पोंडेंट के जो डिलीशन को लेकर के आईए दाखिल की गई है उस पर निष्कर्ष निकलेगा। इस याचिका में साथियों आप सभी को इंगित करा दें जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है किसे किसे बनाया गया है
और उन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को बनाया गया है। 3 से 5 में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ओर से स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जो है जवाबी हलफनामा आ चुका है जो आईए दाखिल की गई उस पर पेज में। साथ ही अभी जो है अन्य को नोटिस जाना शेष है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जब डिलीशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी उसके बाद से नोटिस इशू होगा और उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रक्रिया में आगे की स्थितियां देखने को मिलेंगी। अभी स्टेटस में आपको आज की डेट और आज का सीरियल नंबर शो हो रहा है। जल्द ही आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये प्रक्रिया में आगे जब स्थिति बढ़ेगी तो आपको ये डेट के बाद अगली सुनवाई की स्थिति क्लियर होती दिखेगी। हालांकि आप सभी को पता है ट्रांसफर पिटीशन पर अभी तक ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई है और पिछली सुनवाई जो ट्रांसफर पिटीशन पर हुई थी वो 21/10/2024 को हुई थी और तब यहाँ पर देख सकते हैं 4 सप्ताह का समय दिया गया था, जो कहीं ना कहीं सर्विस इनकम्प्लीट है उस पर पेज में। तो ये कहीं ना कहीं सारी इन्फॉर्मेशन है आज की सुनवाई, पिछली सुनवाई और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर संबंधित जो निष्कर्ष आपके ट्रांसफर पिटीशन और साथ ही आपकी एसएलपी को लेकर के। तो आई होप आपकी जिज्ञासा कंप्लीट हुई होगी आज की सुनवाई के पर पेज में भी और कहीं ना कहीं याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लेकर के। तो साथियों निवेदन रहेगा आप इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट डेट को लेकर के जैसे स्थिति क्लियर होती है सुनवाई के पर पेज में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।